Hi, welcome back. Today we are going to start with a new chapter which is human development. So let's just understand the meaning of development first. Development is the pattern of progressive, order, and predictable changes. Let's break down this definition and try to understand this. प्रोग्रेसिव एंड ऑर्डरली दैट मीन्स कि जो डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं जो स्टेजेस हैं जैसे कि इन्फेंसी चाइल्डहुड ऐसे करके एक ओल्ड एज तक जाना ये जो एक प्रोसेस है ये जो स्टेजेस हैं ये प्रोग्रेसिव होती है और एक ऑर्डर में चलती है प्रिडिक्टेबल भी है प्रिडिक्टेबल कैसे है जैसे अगर आपको कोई एक इंडिविजुअल दिखता है और उसके फेस पे एक्ने हैं या फिर पिंपल्स हैं कुछ ऐसे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स दिख रहे हैं जो कि उस एज में करेंटली हो रहे हैं तो हम थोड़ा सा ये अजम्पशन लगाते हैं कि ये अपने अडोलेसेंस टाइम पीरियड में होगा बेसिकली एक प्रिडिक्शन लगाना बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी एक पर्टिकुलर एज में होती है उसके अकॉर्डिंगली हम एक प्रिडिक्शन लगाते हैं कि ये इंडिविजुअल अभी अपने कौन से एज या कौन से स्टेज में होगा बेसिकली डेवलपमेंट जो है एक कॉन्सेप्ट जो है ये कंटिन्यूस है ये थ्रू आउट लाइफ टाइम चलता है एंड मोस्टली इसमें ग्रोथ मैच्योरिटी इवोल्यूशन ये सारी चीज़ों से ये काफ़ी अलग है ये अभी हम आगे और डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा कि ये किस तरीके से ग्रोथ या मैच्योरिटी से भी डिफरेंट है बेसिकली डेवलपमेंट जो होता है ना इट इज़ लाइक एन इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल कॉग्निटिव एंड ऑल्सो सोशियो इमोशनल प्रोसेस तो ऐसा नहीं है कि ये तीनों प्रोसेस ये तीनों एस्पेक्ट्स अलग अलग चलेंगे ये तीनों एस्पेक्ट्स एक साथ इंटरवुवन है इसी के लिए ये तीनों का एक इंटरप्ले होता है डेवलपमेंट के प्रोसेस में अब बायोलॉजिकल प्रोसेस जैसे कि हाइट वेट बढ़ना ब्रेन का बढ़ना ब्रेन डेवलपमेंट लंग्स डेवलपमेंट ऑल दीज थिंग्स नेक्स्ट आता है कॉग्निटिव प्रोसेस cognitive process will include all the mental activities like the process of knowing experiencing thought process how a person is developing language and perception etc then third aspect is the socio emotional will include that how individual interacts with people how they are building their personality how they are building their emotions and working upon it तो ये पूरे जो तीनों एस्पेक्ट्स हैं इनको मिला करके हम डेवलपमेंट की बात करते हैं इन तीनों का ये तीनों एस्पेक्ट्स मिलाने के बाद वी कैन से कि ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर इंटरविवन एंड is an interplay in the process of development. Now next topic is lifespan perspective of development or on development. Basically lifespan perspective मतलब कि ये आपको एक overview देगा कि how you can assume things which are included in development, basically all the features of development. तो फर्स्ट पॉइंट आता है डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग दैट मीन्स कि इट टेक अक्रॉस ऑल एज ग्रुप्स स्टार्टिंग फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू ओल्ड एज सो फ्रॉम द टाइम अ मदर कंसीव्स अ बेबी till the time a person is at their deathbed सो बेसिकली इट विल इंक्लूड ऑल द गेन्स एंड लॉसेस इसी वजह से काफ़ी डायनेमिक है गेन्स और लॉसेस कैसे हुए अगर आप ये देखो कि एक यंग एज में एक जो हमारे पास गेन्स होते हैं लाइक हाइट गेन होता है वेट गेन होता है और ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हम गेन करते हैं ओल्ड एज तक आते आते वो चीज़ें कम होती जाती हैं ऐसा नहीं है कि हाइट कम हो जाएगी कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जैसे कि मेमोरी लॉस होने लगती है वेट लॉस होने लगता है किसी का तो जो ऐसे बेसिकली चेंजेस होते हैं जहाँ पे एक डिक्लाइन आता है बट येस इसको भी हम डेवलपमेंट ही बोलेंगे नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल विच आर इंटरवुवन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस पॉइंट नाउ थर्ड पॉइंट इज कि डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल मतलब कि वो सारे डायमेंशंस और कंपोनेंट्स को ले करके आगे चलता है समटाइम्स इट मे इंक्रीज एंड समटाइम्स इट कैन शो डिक्रीमेंट ऑल्सो जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं सेम अगर अभी एक 20 ईयर ओल्ड मैन है और एक ओल्ड एज का पर्सन है एंड इन दोनों लोग के बीच में हम अगर रेस कराएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो यंग है वो रेस में ज़्यादा अच्छा पार्टिसिपेट कर पाएगा उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा बट इन कंपैरिजन अगर एक कोई ऐसा टास्क है जहाँ पे मे बी इंटेलिजेंस या मेच्योरिटी का फंक्शन होगा तो वहाँ पर ऐसे चांसेस होंगे कि ओल्ड एज वाला पर्सन ईजिली उस टास्क को कर सकता है
वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो डेवलपमेंट इसीलिए ग्रोथ से कहीं ना कहीं डिफरेंट है, बिकॉज ग्रोथ में आपको डिक्रीमेंट देखने को नहीं मिलता है, लेकिन डेवलपमेंट में कहीं इंक्रीमेंट है तो कहीं पे डिक्रीमेंट भी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का क्या मतलब है? प्लास्टिक को आप किसी भी चीज़ में मोल्ड कर सकते हो, कैसा भी शेप दे सकते हो। सिमिलरली डेवलपमेंट इज ऑल्सो मॉडिफाइएबल, मतलब कि ऐसे कुछ साइकोलॉजिकल कंपोनेंट्स या फिर कोई स्किल, कोई एबिलिटी, ये सारी चीज़ें वी कैन एक्वायर थ्रू आउट द लाइफ स्पैन एंड वी कैन लर्न ऑल दीज थिंग्स। अगर कोई एक स्विमर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इनबॉर्न स्विमर होगा, उसने ये स्किल एक्वायर की है। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हिस्टोरिकल कंडीशंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई एक्सपीरियंस आदमी है जो अपने 20 ईयर ओल्ड एज में था और उसने फ्रीडम के टाइम पे या इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो चीज़ें एक्सपीरियंस की थी, दैट वुड बी वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ अ 20 ईयर ओल्ड मैन टुडे। ठीक है, तो ये जो करियर ओरिएंटेशन अगर आप अभी देखो स्कूल स्टूडेंट्स का, इट इज़ ऑल्सो वेरी मच डिफरेंट एंड इट इज़ ऑल्सो चेंजिंग। नेक्स्ट पॉइंट इज कि डेवलपमेंट इज द कंसर्न ऑफ नंबर ऑफ डिसिप्लिन। सिर्फ साइकोलॉजी में ही नहीं, थ्रू सोशियोलॉजी, थ्रू एंथ्रोपोलॉजी, like using every discipline we are trying to learn development and how a individual is growing throughout the lifespan. तो अभी बात करते हैं कि डेवलपमेंट और ग्रोथ और मैच्योरिटी एंड ऑल्सो इवोल्यूशन, इन सारी चीज़ों में डिफरेंस क्या है। ग्रोथ में अभी हमने बात की थी कि जैसे एक किसी भी चीज़ का इंक्रीमेंट, मे बी वो साइज ऑफ बॉडी पार्ट हो सकता है या फिर एज अ होल ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ग्रोथ को हम मेजर कर सकते हैं और क्वांटिफाई भी कर सकते हैं। On the other hand, development is like a life cycle which is going on and on throughout the life span of an individual, और इसमें आपको डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट दोनों देखने को मिलेगा, हमने अभी ये डिस्कस किया था। नेक्स्ट आता है मैच्योरेशन। मैच्योरेशन क्या है ना, इट्स लाइक एन ब्लूप्रिंट, इट्स लाइक एन ऑर्डरली सीक्वेंस विच इज डिक्टेटेड बाय द जेनेटिक एंडाउनमेंट्स, जिसकी वजह से एक कॉमनैलिटी डेवलप होती है। जैसे कि अगर अभी एक वन ईयर का बेबी है, वो बिना सपोर्ट के वॉक करना शुरू कर देता है, तो इसमें भी एक कॉमनैलिटी आती है कि हाँ, जो 1 साल के बच्चे हैं वो बिना सपोर्ट के चलना शुरू कर देंगे। हाँ, एक्सेप्शंस कैन बी देयर, बट स्टिल ये जो एक कॉमनैलिटी आ रही है ना जेनेटिक एंडाउनमेंट्स की वजह से, दैट इज मैच्योरेशन इज। और इवोल्यूशन तो we already know that it is very specific to the species, and basically it includes and the selection process, that is who is able to adapt to the situation and who is able to survive. So now let's talk about some factors which can influence development. तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, that is genotype and phenotype. जीनोटाइप का बहुत इजी सा मीनिंग है, जीनोटाइप इज समथिंग द जेनेटिक ट्रांसमिशन, ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी आर हैविंग फ्रॉम आर जीन्स, फ्रॉम आर हेरिडिटी। तो ये एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करेगा, ये डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करेगा। ऑन द अदर हैंड phenotype is the way an individual's genotype is expressed in all the observable or measurable characteristics. अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। फिनोटाइप के अंदर वो सारे फिजिकल ट्रेट्स आएंगे, जैसे कि हाइट, वेट, आई कलर, स्किन कलर, और कुछ साइकोलॉजिकल ट्रेट्स भी आएंगे जैसे कि इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी या पर्सनालिटी। ये सारे जो ट्रेट्स हैं ना, ऑल दीज थिंग्स आर ऑब्जर्वेबल, वी कैन ऑब्जर्व दीज थिंग्स, वी कैन मेजर दीज थिंग्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके फिनोटाइप में आएंगी। इससे भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ कॉन्टेक्चुअल पर्सपेक्टिव टू डेवलपमेंट। इसको हम इकोलॉजिकल थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये एक्सप्लेन करता है कि अदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी क्या रोल है एक इंडिविजुअल के डेवलपमेंट में। नाउ लेट्स लुक एट दिस पिक्चर। यहाँ पर यू कैन सी कि सबसे पहले वाले सर्कल में देयर इज एन इंडिविजुअल, उसके बाद आता है उसका माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के अंदर कौन सी चीज़ें हैं? फैमिली, स्कूल, पीयर, नेबरहुड, रिलीजियस सेटिंग। तो ये जो सारी चीज़ें हैं बेसिकली दे आर शोइंग कि इनका एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है इंडिविजुअल के साथ।
इनका एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है। नेक्स्ट आता है मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम इज बेसिकली लाइक अ लिंक बिटवीन द माइक्रो एंड द एक्सो। एक्सो सिस्टम में कौन सी चीज़ें आएंगी? फ्रेंड, नेबरहुड, मास मीडिया, वर्क प्लेस, ऑल सच थिंग्स, बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर इवेंचुअली इन्फ्लुएंसिंग द इंडिविजुअल। मीजो सिस्टम में वी कैन से स्कूल आ सकता है, या फिर ऐसे कोई इंस्टीट्यूशंस आ सकते हैं, कॉलेज हो गया, या फिर कोई भी एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एनजीओ वगैरह जिससे भी एक इंडिविजुअल एफिलिएटेड है या फिर जुड़ा हुआ है। तो इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, इसका क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। उसके बाद लास्ट सर्कल आता है मैक्रो सिस्टम का, जहां पर उस इंडिविजुअल के आइडियोलॉजीज, बिलीव्स, ट्रेडिशंस और एटीट्यूड्स आएंगे। एंड लास्टली आता है क्रोनो सिस्टम, विच इंक्लूड्स द टाइम. So basically it will include all the events which an individual is have experienced maybe, or the circumstances which happened in his life. It could be a divorce of parents, or maybe economic setback, or maybe any financial condition. So all these things will be coming under the chrono system. So in a nutshell, this view is basically defining that in a child's development, all the significant factors which may affect and which may evolve the individual as a human. Now, next point is the overview of the stages of the development. So, basically, why I am saying this is an overview, because all these things are very much in detail, and eventually you will take this maybe in your bachelor's, or eventually if you study developmental psychology or life span development. So all these stages will include कि एक इंडिविजुअल कैसे कैसे ग्रो कर रहा है। यहाँ पर हम एक वीक और एक डे का भी ग्रोथ, एक डेवलपमेंट कंसिडर करते हैं, और उसमें कौन कौन से ऐसे माइलस्टोन्स एक चाइल्ड या फिर एक इंडिविजुअल अचीव करता है बाय द एवरी स्टेजेस ही पासेस। सो बेसिकली यहाँ पर हम जब एक मदर कंसीव करती है बेबी को, वहाँ से लेकर के ही एक डेवलपमेंटल स्टेजेस स्टार्ट हो जाते हैं। ये जाते हैं आपका डेथ और डाइंग तक। तो इन सारे स्टेजेस में आपको हर एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक समझनी होगी कि इस स्टेज पे कौन सा डेवलपमेंट होता है, कौन से एरिया में क्या डेवलपमेंट होता है, एंड बेसिकली हाउ ऑल द माइलस्टोन्स अ चाइल्ड अचीव्स। तो सबसे पहला आता है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज में जर्मिनल, एम्ब्रियोनिक और फेटल, ये 3 अलग पार्ट्स आते हैं बेसिकली वीक्स का। तो फर्स्ट और सेकेंड वीक विल बी जर्मिनल, 3 to 8 weeks will be embryonic, and 9 to 40 weeks will be fetal. You can look in this diagram कि how a fetal states begin in the 9 weeks, and then 12th में sex organs differentiate होते हैं, 16 week में finger और toes develop होते हैं, 20th week में hearing begins, 24th week में lungs begin to develop, 28th में brain grows to develop, 32 में bone fully develop कर जाते हैं, 36 में muscles आ जाते हैं, और 40th week में full term development हो जाता है। तो all these things will come under the prenatal stage. Now next stage is infancy. Infancy is the first 2 months of newborn growth and development are known as the neonatal period of development. तो ये जो infancy time period है that is very important, because इस time पे brain development, lungs development, ये सारी चीज़ें एक full term पे होती हैं। यहाँ पे कौन कौन से माइलस्टोन्स है? टच एंड पेन सेंसिटिविटी। टच पेन सेंसिटिविटी में आपका पहला आता है दैट इज द रिफ्लेक्सेस। सो रिफ्लेक्सेस इज समथिंग दैट whenever someone is snapping in front of your eyes and you just blink it, so this is kind of reflex which a baby starts developing at this stage only. Then they start getting a milestone of smell, taste and texture. They start familiarizing faces. उन्हें अपने मदर का फेस, फादर का फेस समझ में आने लगता है. Then they develop hearing. They also start getting a control of their head and hand. And then if we talk about learning and remembering, तो imitations वाला इस स्टेज पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होता है, बिकॉज अगर आप चाइल्ड के सामने कोई भी ऐसे फेसेस बनाते हो तो वो उसे कॉपी करता है काफ़ी जल्दी। तो imitations इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। Now next is childhood. During childhood, increased physical capabilities and performing tasks independently, also setting goals and meeting adult expectations. इस टाइम पे the maturation of brain along with the opportunities to experience the world is increasing. इस टाइम पे the physical development is cephalocaudal. Cephalocaudal का क्या मतलब है? Head region to toe. इस
डायरेक्शन में डेवलपमेंट होती है। आपने ये नोटिस किया होगा कि जनरली एक बच्चे का सर उसके पूरे बॉडी पार्ट से ज़्यादा बड़ा होता है। तो धीरे ऐसे ही करके ही स्टार्ट्स टू कंट्रोल हिज हेड एंड कंट्रोल हिज हैंड। तो यहाँ से उसकी ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं। प्रॉक्सिमोडिस्टल इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रीजन, दैट इज the hands and arms, how they develop. Next comes the cognitive development, which is the pre-operational thought and concrete operational thought. और सोशल डेवलपमेंट में उसे सेल्फ, जेंडर और मॉरल वैल्यूज, ये सारी चीज़ें भी उसकी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती हैं। Next comes the adolescence and challenges. Why challenges? Because at this stage there are n number of things which are changing in an individual. We already know about the primary and secondary sexual characteristics. Next is the cognitive one. तो जो imaginary thoughts होते हैं ना, अब now they are very much hypothetical deductive reasoning and also imaginary audience and personal fable. If you have noticed, then adolescence time period में a individual feels कि everybody is watching her, he or she is very much conscious about himself or herself. यहाँ पे there is a lack of identity, they start forming identity because अकॉर्डिंग टू सिचुएशन समटाइम्स दे आर कंसिडर्ड एज कि नहीं, अभी अभी तो आप बच्चे हो और मे बी अभी आप बड़े हो गए हो, तो देयर इज अ लैक ऑफ आइडेंटिटी एंड एट दिस मोमेंट दे आर ट्राइंग टू फॉर्म एन आइडेंटिटी. नाउ देर आर some major concerns as well. They could involve in substance abuses or eating disorders. Eating disorders में there is very common is anorexia nervosa or bulimia nervosa. Anorexia nervosa and bulimia both are commonly found in females. नेक्स्ट कम्स द अडल्टहुड. अब यहाँ पे टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, विच इज द करियर एंड वर्क, एंड सेकंड इज द मैरिज, फैमिली एंड पेरेंटहुड. सो बेसिकली अ इंडिविजुअल स्टार्ट सीकिंग फॉर अ सेटलमेंट इन लाइफ. नेक्स्ट कम्स द ओल्ड एज. ओल्ड एज में देर इज मच मोर डिक्रीमेंट बिकॉज देर इज लॉस ऑफ एनर्जी, देर इज dwindling health condition, there is a sense of insecurity with the person, and also a lot of dependency that a old person have towards his or her family. So basically all these stages are very much summed up in this chapter. You just have to get to understand that what are the basic characteristics that a person is having at a particular stage. Eventually, if you start learning developmental psychology or lifespan development, then you'll get to know more about it. So that's it. We are done with this chapter and you already know what to do. In the description box you can find all the learning materials, and yeah, if there is any query or suggestion, you may leave in the comment box. Thank you.